अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बना रही हूँ मैं पालक और गोश्त। तो ये पालक जो है मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के रखी है, और कुछ मैंने पालक जूसर में डाली है ताकि इसको हल्का सा ब्लेंड कर लूँ। और चिकन मैंने धो के रखा हुआ है अच्छे से। बाकी सारे मसाले तैयार हैं। चूल्हे पे मैं घी रख चुकी हूँ और इसमें डाली है मैंने प्याज फ्राई होने तक मैं बाकी मसाले ग्रीन मसाले उनकी कर लेती हूँ कटिंग। अदरक लहसुन को मैं खूंटी के अंदर कूट लूँगी। इधर प्याज हो गए हैं मेरे लाइट ब्राउन, तो इसके अंदर मैंने डालना है चिकन, क्योंकि डार्क ब्राउन नहीं करने चिकन को, मैंने करना है अभी फ्राई। तो इसलिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये चिकन जो कि मैंने धो के रखा हुआ है। तो प्याज़ों के अंदर मैंने एक साथ डाल दिया है चिकन, और इनको हम अच्छे से कर लेंगे फ्राई। आज मैं आपको दे रही हूँ पालक चिकन की रेसिपी। इस चिकन को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्लेम मैंने तेज़ कर रखी है, क्योंकि फ्लेम लो पे चिकन जो है वो फूट जाता है। तो थोड़ी तेज़ फ्लेम पे चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई होता है। जैसे ही चिकन फ्राई होगा बाकी मसाले हम डालेंगे, तो उस वक्त मैं इसकी फ्लेम जो है वो थोड़ी कम कर दूंगी। चिकन माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो गया, लाल सुर्ख होके। देखें हर चीज़ इसके अंदर, मतलब प्याज वगैरह भी मेल्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ टमाटर, अदरक लहसुन जो कि मैंने अभी कूटा है खूंटी के अंदर, और कटे हुए टमाटर। इनको थोड़ी देर के लिए हम मिक्स करके पका लेते हैं ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। क्योंकि जब हम पालक डालेंगे तो पालक के अंदर जितना भी पानी होगा उसी के अंदर जो है ये चिकन पकेगा। मैंने इसको पानी नहीं लगाना। तो ये जो लहसुन और अदरक है इसकी फिर कच्चे की स्मेल आएगी, इसलिए इसको पहले घी में फ्राई कर लिया करें। अदरक लहसुन उनका कच्चापन हो गया दूर। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ मसाले। भाप की वजह से कैमरा अक्सर बंद हो जाता है। तो नमक मैं इसमें थोड़ी देर अभी मैं डाल चुकी हूँ, क्योंकि चिकन के अंदर फ्राई होते समय। तो ये खुश्क धनिया है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है और हल्दी पाउडर है। इनको अच्छे से मिक्स करके इनको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इनको हम भूनेंगे, ताकि मिर्च मसाला जो है वो अच्छा ना रहे। तो गाइस जो मेरे पास पालक थी, ये देखिए हाफ पालक मैंने ऐसे रखी हुई है। हाफ पालक को मैंने जूसर के अंदर डाल के कच्ची ही को थोड़ा सा पानी डाला है, और इसको मैंने कर लिया है दरदरा सा, ताकि ये इसके अंदर मिक्स हो जाए और मुझे ये हाथ की मदद से कूटनी ना पड़े। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। जैसे ही चिकन वगैरह अच्छे से भून चुका है, तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ पालक जो कि मैंने ग्राइंड की हुई है। आप देख सकते हैं कि ना ये मुकम्मल ग्राइंड है और ना ये साबुत है। तो इसको मैंने डाल दिया। इसके अंदर है थोड़ा पानी, क्योंकि पानी के बगैर तो ये ग्राइंड नहीं होती। तो इसलिए इसके बाद जो मेरे पास बाकी पालक जो कि मैंने बगैर ग्राइंड के रखी है वो भी डाल दी है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा धनिया भी है। ये थी कटावों वाली देसी पालक। तो ये सारी मैंने इसके अंदर दी डाल, और अब मैंने इसके फ्लेम कर देती हूँ कम, और इसको ऊपर से देती हूँ ढाँप, ताकि इसका जितना भी पानी है उसी पानी के अंदर ये गोश्त भी है ये भी गल जाए।
और इसका पानी भी ड्राई हो जाए, इसके बाद फिर इसको हम भूनेंगे। इस तरीके से इसकी प्लेट कर देते हैं बंद और चूल्हा कर देते हैं हल्का। तो गाइस मैंने तकरीबन 5 या 7 मिनट इसको ढाँप के रखा हुआ था। तो अब देखते हैं पानी इसका कहाँ तक पहुँचा है और कैसे ये बन के तैयार हुई है। माशाल्लाह से देखिए, इसने पालक ने खुद ही थोड़ा सा पानी निकाला है, क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, तो इसने अपना ही पानी निकाला है, जिसके अंदर ये बन गई है। चिकन भी अच्छे से गल चुका है, पालक भी अच्छे से पक गई है और अब ये आ गई है भूनने के टाइम पे। यानी कि पानी जैसे ही इसका ड्राई हो जाता है तो फिर हम इसको भूनेंगे। तो अब ये इसका भूनने का टाइम है, पानी इसका हो गया है ड्राई। तो माशाल्लाह से खुशबू इसकी ऐसी है, कटाऊ वाली पालक है, खुशबू इसकी ऐसी है कि भूख ही मचल गई। इतनी मज़ेदार आसान रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि एक दूसरे की मदद से ही माशरे में लोग जो हैं वो चलते हैं और कामयाबियां हासिल होती हैं, और एक दूसरे के तामन से ही हर काम जो है वो अरूज पे पहुंचता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो अभी 5 मिनट तक मैं इसको मज़ीद भूनूंगी। ये जो थोड़ी सी इसमें रसमिसा सा नज़र आ रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम इसको अच्छे से भूनने के बाद मैं आपको बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ किस तरह मज़ेदार, कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी और बिल्कुल आसान से तरीके के साथ 5 मिनट के अंदर पालक बन के तैयार हो गई है। तो अभी मैं थोड़ी देर में बर्तन में निकाल के आपको दिखाती हूँ। पालक और चिकन माशाल्लाह अच्छे से भून चुका है और बिल्कुल जैसे कि देगों में बनाया जाता है, रेस्टोरेंट्स वाले जैसे बनाते हैं, जैसे साग बिरयानी होती है, तो ये साग बिरयानी वाला मैंने पालक बनाया है चावलों के साथ। तो मतलब कि साग बिरयानी ही बन गया है। सारा सिस्टम, सारा इसका तरीक़ेकार और सारी इसकी जितने भी मिसाले और अशिया है बिल्कुल ऐसे जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बनाए जाते हैं। तो अभी मैं ये आपको बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन के तैयार हुई है। और बड़ी यूनिक सी रेसिपी है ये, और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बनाई है आपके सामने। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 6 या 7 मिनट लगे होंगे मुझे तैयारी करने कराने में। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है पालक को बनाने में। तो मैंने माशाल्लाह से पालक भी बड़े तेज़ी से बनाई है। और जैसा कि 6 या 7 मिनट की मैं ये बात कर रही हूँ कि पालक वैसे अगर मैं इसको बॉईल करके, इसको ग्राइंड करके पालक डालती तो अब तक ये इसका पानी भी ड्राई नहीं होना था और अब तक इसने गलना भी नहीं था। तो जिस तरीके से मैंने पालक को कच्चे ही ग्राइंड किया है और अच्छे से फिर मैंने इसको घी के अंदर भूना है, और माशाल्लाह से इस तरीके से अगर आप भी बनाएं तो बहुत ही अच्छी बनेगी। इस कदर मज़ेदार, यूनिक और अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई है पालक और चिकन की। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह पाक ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।